आप देख रहे हैं विंध्य वसुंधरा समाचार। सांसद जनार्दन मिश्रा का विवादित बयान, राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं का कारण। रीवा। मध्य प्रदेश के सांसद जनार्दन मिश्रा का हाल ही में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के वार्षिक समारोह में दिया गया विवादित बयान सुर्खियों में है। समारोह में मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल भी उपस्थित थे। इस अवसर पर सांसद मिश्रा ने भविष्य में तकनीकी विकास को लेकर एक चौंकाने वाली टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा, आने वाले समय में बच्चे ऑनलाइन पैदा होंगे और यह भी देखना होगा कि बच्चे स्टील के होंगे या मांस हड्डी के। सांसद का यह बयान जिले भर में चर्चा का विषय बन गया है और सोशल मीडिया पर भी जमकर आलोचना हो रही है। उनके इस बयान को लेकर जहां कुछ लोग हैरान हैं, वहीं कई लोग इसे उनके ज्ञान और परिपक्वता पर सवाल उठाने के रूप में देख रहे हैं। सांसद जनार्दन मिश्रा अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं, लेकिन इस बार उनका यह बयान खासा चर्चा में है। यह सवाल उठता है कि क्या एक जनप्रतिनिधि का उद्देश्य केवल बेतुके बयान देकर सुर्खियों में रहना है, या फिर उन्हें अपनी जिम्मेदारी के तहत जनता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक सांसद का कर्तव्य होता है कि वह अपनी बातों और कार्यों से जनता को दिशा दे, उनके समस्याओं का समाधान करे और समाज में सकारात्मक बदलाव लाए। ऐसे में जनार्दन मिश्रा जैसे बयानों से उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। क्या यह सांसद अपनी जिम्मेदारियों से भटककर केवल अपनी बयानबाजी से मीडिया में बने रहना चाहते हैं, या वे भविष्य में अपने कार्यों से जनता का विश्वास जीतेंगे? यह देखना दिलचस्प होगा। के सामने है, आपके सामने है, और मैं चूंकि यहाँ पर अभी विकासत से मूलम अभियांत्रिकी आपका लोगो है, मैं इस पर विचार करने के लिए आग्रह करूं आपसे कि आप इस पर विचार करें। आपके बनाए हुए हथियार हैं, आपके बनाए हुए औजारों से आज पति और पत्नी एक बिस्तर पर, मैं जानता नहीं, मैंने किसी पति पत्नी के बिस्तर में झांकने का प्रयास नहीं किया, लेकिन लोग कहते हैं कि पति और पत्नी एक बिस्तर में लेटते हैं तो एक का मुंह दक्षिण की ओर होता है, एक का मुंह उत्तर की ओर होता है, और मोबाइल से मोहब्बत करके उसी में आहें भरते हैं। तो ये आपका बनाया हुआ यंत्र है जिसने पति पत्नी को एक दूसरे के सामने मुंह करने के बजाय एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह कर दिया। इस पर क्या है? और आगे मैं तो अभी आश्चर्य कर रहा था, मैं सोच रहा था कि ये ऑनलाइन शादियां हम करने लगे। अब 50-60 साल बाद ये ऑनलाइन बच्चे जब पैदा होंगे तो बच्चा, वो ऑनलाइन बच्चा स्टील का बच्चा होगा या मांस और हड्डियों का बच्चा होगा? इस पर आज विचार करने की आवश्यकता है कि हमारी मानवता, हमारा प्रेम, हमारा सौहार्द, हमारी सामाजिक एकजुटता, हमारा ये एकत्रीकरण किस तरह से बरकरार रहे, हमारा सामाजिक जीवन किस तरह से इसी तरह से अलौकिक और सुगंधित होता रहे। आज ये विज्ञान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र होने के नाते आपके सामने चुनौती है कि इस सामाजिक समस्या का समाधान आप किस तरह से निकालते हैं। आज आपके अनुयायी नहीं है, आप शोधकर्ता हैं, ब्रह्मोस बनाने वाले हैं, तो ये एनटीपीसी के चेयरमैन लेकर तमाम ऊर्जा को फैलाने वाले लोग हैं। इस तरह की प्रतिभाओं के सामने मैं ये प्रश्न, एक सौ प्रश्न आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं कि सामाजिक मूल्यों की रक्षा आप किस तरह से इन यंत्रों से के माध्यम से कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रद्धेय मंटू भाई पटेल जी का हृदय से स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।